हमारी जो एक्टिविटी है साइट की वो हम एक साइट है हाउस कंस्ट्रक्शन का, ये जो हमने डिज़ाइन किए और उसकी कंस्ट्रक्शन सुपरविजन भी मेरी टीम के पास है। तो आज हम वहाँ पर जाएंगे और जो स्टील वहाँ पर आया है विजुअल टेस्टिंग, बेसिकली हमारे पास दो किस्म की टेस्टिंग होती है, एक विजुअल टेस्टिंग होती है और दूसरा हमारा टेस्ट होता है यूजिंग लेबॉर्ट्री। तो फर्स्ट लुक जो होता है हमारा वो विजुअल टेस्टिंग की होती है कि हम विजुअली उसको देख लें कि उसके जो रिब्स है वो ठीक है, वो जब बेंड करते हैं तो उसके अंदर कोई क्रैक्स तो नहीं आ रहा, या फिर वो जो जब बेंड हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो लेयर लगा होता है वो ज़्यादा ब्रेक तो नहीं हो रहा। तो पहला टेस्टिंग हमारा विजुअल टेस्टिंग का होता है और दूसरा फिर जब ये विजुअल टेस्टिंग से होके गुजर जाए तो फिर हम लैब टेस्टिंग करते हैं अपनी स्टील का। तो आज हम आपको साइट पर कुछ टेस्ट जो विजुअली हम करते हैं वो दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि अगर आपके हाउस कंस्ट्रक्शन में स्टील आ रहा है आपकी साइट पर तो आपने इसको किस तरह से टेस्ट करना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर, मोस्ट ऑफ द टाइम जिसको इग्नोर किया जाता है क्योंकि हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टील को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लिया जाता, हालांकि ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हाउस कंस्ट्रक्शन के अंदर स्टील की जो रिइंफोर्समेंट है इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, उसकी टेस्टिंग प्रॉपरली होनी चाहिए और प्रॉपर टेस्टिंग में लैब टेस्टिंग प्लस विजुअल टेस्टिंग दोनों होनी चाहिए। तो आज हम आपको ये चीज़ अपनी साइट पर दिखाएंगे और इंशाल्लाह क्या करते हैं हम ये आपको सिखाएंगे भी और दिखाएंगे भी। थैंक यू। तो ये हमारा स्टील है जो कि साइट पर आ चुका है, एक बेहतरीन कंपनी का स्टील कंस्ट्रक्शन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे पहले मैंने आपको कहा था विजुअली हम देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इसको कहीं जंग तो नहीं लगा हुआ। अब अगर आपको यहाँ पर दिख रहा हुआ तो ये हमारा बिल्कुल फ्रेश है और इसमें जो रिब्स है वो रिब्स आप देखिए, ठीक है, ये रिब्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। रिब्स इस तरह से लगे हैं कि ना ये ओवर गेज है और ना ये अंडर गेज है, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि ना ओवर गेज हो ना अंडर गेज हो, ठीक है। तो ये पहला विजुअल टेस्ट है कि इसके रिब्स प्रॉपर बने हैं या नहीं है। कुछ होते हैं जहाँ पर ये रिब्स या तो बहुत बड़े होते हैं या बिल्कुल होते ही नहीं है। जो बड़े होते हैं वो बेशक बॉन्ड के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि ये जो सरिया होता है स्टील ये ओवर गेज हो जाता है। तो ओवर गेज का नुकसान ये होता है कि आपका फिर ज़्यादा वेट हो जाता है स्टील का और कम बार्स आ जाते हैं। तो ओवर गेज भी नहीं होना चाहिए, अंडर गेज भी नहीं होना चाहिए। ये पहला विजुअल टेस्ट है। दूसरा, हम जब इसको बेंड करते हैं तो बेंड करते हम इसका क्या टेस्ट करते हैं ये भी ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये अभी रिंग बना रहे हैं जिसको हम टाई बोलते हैं या स्टिरअप बोलते हैं, वो बन रहा है और इसको भी मैं विजुअली टेस्ट करूँगा। ये 135 डिग्री का हुक बन गया, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा रिंग बन गया, ठीक है। रिंग में बार बार कह रहा हूँ टाई स्टिरअप। अच्छा, यहाँ पर जो चीज़ आपने टेस्ट करनी होती है ना, जब इस तरह का रिंग ये लोग बना दे, जो टाई बना दे, तो इसको आपने इधर देखना है, ठीक है, ये कि यहाँ पर कोई क्रैक तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अगर इसमें कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये क्लियर है, ये ओके है। और दूसरा ये कि 135 डिग्री पर हमने इसको बेंड किया है, इसके अंदर ना कोई क्रैक आया है ना कोई टूटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्टील है ये ओके है टू बी यूज्ड फॉर और कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये पहला टेस्ट होता है। जब भी आप लोग लेबॉर्ट्री टेस्ट पे जाते हैं तो वहाँ पर वो लोग दो टेस्ट करते हैं, एक टेंसाइल टेस्ट करते हैं, एक बेंड टेस्ट करते हैं फॉर स्ट्रेंथ पर्पसेस, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन के लिए केमिकल टेस्टिंग भी होती है बट वो ज़्यादा कॉमन नहीं है। मोस्टली दो ही टेस्ट होते हैं, एक बेंड टेस्ट जो कि यहाँ पर भी हमने कर दिया और एक इसका स्ट्रेंथ टेस्ट। बेंड टेस्ट के अंदर हमने यहाँ क्रैक्स भी देखने होते हैं, एक तो टूट जाना होता है, एक क्रैक देखने हैं। तो क्रैक यहाँ पर कोई नज़र नहीं आया जिसका मतलब ये ओके। तो यही हमारा एक कंस्ट्रक्शन साइट है और इसी के ऊपर मैंने यहाँ की टेस्टिंग की है।